अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार खबरें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। एक तो शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट आई है जो उन्होंने मोहम्मद हारिस के बारे में दी है, और दूसरी तनवीर अहमद की स्टेटमेंट है जो उन्होंने फ़खर जमान के बारे में दी है। दोनों ने क्या कहा है और दोनों से आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। पहले जी आते हैं शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट के ऊपर। उन्होंने मोहम्मद हारिस के बारे में बात करते हुए बोला कि वो मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं है, तो इस वजह से वो टेक्निकली वो स्ट्रांग नहीं है, वो टेक्निक उसकी टेक्निक ही वैसी नहीं है, तो इस वजह से उसके फेलियर्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो ठीक है जी, शाहिद अफरीदी साहब का बहुत एक्सपीरियंस है, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, और जिस तरह उस बंदे ने खेला है तो उस पर जो है हर बंदा कहता है कि उसने क्रिकेट उस टाइम वो खेली जो अब मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है, तो वो आज से 20 साल पहले वो खेल रहा था। लेकिन मेरा शाहिद भाई से एक क्वेश्चन है, अगर आप जो थे क्रिकेट खेल रहे थे तो आपकी भी टेक्निक के ऊपर बातें होती थी। इमरान खान ने कह दिया था कि आपकी कौन सा कोई टेक्निक है तो आपने बस मारना धाड़ना है, आप प्रॉपर ओपनर नहीं हो। तो आप ओपन करते रहे, आप डाउन द ऑर्डर भी खेलते रहे, आपने हर जगह से आके स्कोर किए। अब जॉस बटलर हो गया, आपके दूसरे बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो अपना नंबर छोड़ के आगे नीचे खेल जाते हैं। टी20 के अंदर वो ओपन कर रहा है, वनडे के अंदर नीचे खेल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी चल रही होती हैं। मेक शिफ्ट ओपनर्स बना दिए जाते हैं। आपके ट्रेविस हेड 5वें 6वें पे खेलता था, वो कहाँ पे आ गया। ऊपर से आपका स्टीव स्मिथ की सबसे बड़ी एग्जांपल है, वो 8वें 9वें नंबर पे खेल रहा होता था, वो एज ए बैटर आया था 2010 में पाकिस्तान अगेंस्ट डेब्यू किया, वो फिर आगे तीसरे चौथे नंबर पे आना खेलना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये पाकिस्तान के साथ ही जो मसला होता है। अगर हारिस को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हसन नवाज इसकी प्राइम एग्जांपल है। हसन नवाज टॉप ऑर्डर का बैटर था, उसको नीचे मौका मिला, उसने नीचे स्कोर करना स्टार्ट कर दिया। तो जो बैटर्स होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आपको उस चीज़ को अवेल करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, एंड यू नीड टू क्या कहते हैं उसको, अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए ताकि आपकी क्रिकेट मजीद बेहतर हो। ये कोई मेरे ख्याल से जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि इस लेवल के ऊपर आके आप इस तरह के भोंडे वो जवाब दें, और इस तरह की भोंडे आप कह देंगे मेरी टेक्निक नहीं थी, या उसकी ये नहीं थी। अब ये शाहिद भाई का अपना पर्सपेक्टिव है, मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कुछ दो चार मेरे जहन में सवाल आए थे कि अगर उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नीड टू ग्रैब। जिस तरह मोहम्मद नवाज ने, हसन नवाज ने बोला कि मुझे भाई जहां भेजोगे मैं खेलूंगा आगे, मुझे क्रिकेट से कंसर्न है, क्रिकेट मिलनी चाहिए, तो ये उसने एक्सक्यूज नहीं दी। अगर वो कर सकता है तो वाई कांट मोहम्मद हारिस। अगर हारिस नहीं कर सकता, मींस ही हैज टेक्निकल फ्लॉज, तो वो नीचे नहीं खेल पाता। अगर वो एज ए ओपनर खेल रहा था, तो अगर वो 5वें 8 8 10वें 12वें नंबर पे तक आउट नहीं हुआ ओवर तक, तो उसको आगे तो यही गेम खेलनी थी ना, तो वो यहाँ से क्यों नहीं कर सकता। अगर उसके पास स्किल नहीं है तो उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ये मसले क्यों होते हैं। दूसरे तो तनवीर अहमद ने जी, जो खबरों में रहते हैं अपने दबंग बयानात की वजह से, एग्रेसिव स्टाइल की वजह से, उन्होंने फ़खर जमान की फॉर्म के ऊपर सवाल उठा दिए। उन्होंने बोला कि पिछला बंदा जो है पिछले 8 साल से एक ही तरह की शॉट मारते हुए आउट हो रहा है, तो इसने कब सीखना है, ये पाकिस्तान इसको क्यों कैरी कर रहा है। तो मेरा तनवीर अहमद से भी एक सवाल है, यार आप सारे एक्स क्रिकेटर्स हो, बहुत आपने क्रिकेट खेली है, आपने बहुत डोमेस्टिक खेली हुई है, आप लोग ये चीज़ आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते कि प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या है। फ़खर जमान की आप जितनी मर्जी इनिंग्स उठा के देख लें, द मोर टाइम ही इज गोइंग टू स्पेंड ऑन द विकेट, द मोर डेंजरस बैटर ही बिकेम। और आपको ये चीज़ एविडेंट नजर आती है। पहला 50, आप जितने उसके 50 हुए, पहला 50 उठा के देख लें, उसके बाद अगला 100 देखें, उसके बाद 150 देखें, उसका 200 देखें, आपको रिफाइन से रिफाइन होता नजर आता है। उसका बल्ले पे बॉल मजीद बेहतर होना शुरू हो जाता है। हमने उसको क्या किया, T20 में उठा के उसको वन डाउन लेके आ गए सबसे पहले ओपनर से, और वन डाउन के बाद हम उसे कह रहे हैं पहली बॉल से छक्का मार रहे हैं। वो उसकी गेम नहीं है भाई। द मोर टाइम ही नीड्स टाइम टू गेट सेटल डाउन, उसको उसकी आई को, उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। अगर ये बैठ के मैं देख सकता हूं यहाँ पे, जिसको क्रिकेट नहीं जिसने खेली, तो ये बैठ के आप जैसे प्लेयर जो कोचेस हैं उनको ये बात क्यों रियलाइज नहीं हो रही। आप T20 उठा के देख लें, आप वनडे उठा के देख लें, द फखर की हर इनिंग्स ऐसी होगी, पहले 3-4 ओवर्स के अंदर वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके पास ये एबिलिटी है, अगर उसने 12 बॉल्स के ऊपर 10 रन किए तो अगली 6 बॉल्स के ऊपर वो 32 रन कर सकता है। ठीक है, अगले 10 6 बॉल पे 10-20 रन मार सकता है आराम से, तो उसका स्ट्राइक रेट जो ऑब्वियसली 150 से ऊपर का हो जाएगा, 200 तक जा सकता है। तो वो गेम चेंज एक ओवर के अंदर कर सकता है, उसके अंदर हिटिंग एबिलिटी मौजूद है। लेकिन हम उसको क्या खराब कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि फर्स्ट जो है आपने बॉल से छक्का ही मारना है, जिसकी वजह से उसकी गेम खराब हो रही है और वो कॉन्टिन्यूसली फेल हो रहा है। उसको आप लिबर्टी दें यार, ओपन करवाएं उसे, आप उसे बोलें यार 2-4 बॉल्स लो, हफ्ता दो एक आध ओवर लो, उसके बाद आप अपनी उसके ऊपर आ जाओ, तो ज्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। तो मुझे नहीं पता कि हम इस तरह के भोंडे मजाक, इस तरह की बोंगी हरकतें क्यों करते हैं, और हमारी क्रिकेट इन्हीं डिसीजंस की वजह से इसी तरह के आधे तीतर आधे बटेर बटेर जो है बना के हम जा रहे हैं। हमने बाबर को तबाह कर दिया, हम फखर को तबाह कर रहे हैं, हारिस के ऊपर बातें हो रही हैं, हम दूसरे प्लेयर्स को तबाह करते आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट लकी है, अगर चलती जाए चलती रहे, अदरवाइज हम इसको पूरा पूरा तबाह करने का काम कर रहे हैं। और हमारे इसमें सबसे बड़े जो यहाँ पे कल्प्रेट हैं वो डिसीजन मेकर्स हैं,
वो लोग हैं जो यहाँ पे डिसीजन लेके बैठे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं। आपके सबके बारे में क्या ख्याल है? आपके ख्याल में तनवीर अहमद और जो है शाहिद अफरीदी वो ठीक कह रहे हैं या मेरी बात से एग्री करते हैं? डू लेट अस नो।